मैथ सेक्शन पहले करना चाहिए या फिर लास्ट में? लीगल इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, शुड आई डू इट फर्स्ट और नॉट? सीक्वेंस क्या होना चाहिए क्लैट पेपर को अटेम्प्ट करने का, एंड इज़ इट इवन रेलिवेंट? सो आज की वीडियो में यही बात करेंगे एंड आई विल टेल यू गाइज ऑल अबाउट द सेक्शंस ऑफ द क्लैट पेपर, उसके सीक्वेंस, उसकी रेलिवेंस इन दिस सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज़. And so stick with me as we dissect the CLAT and other law entrance exams to help you achieve a top rank and your dream college. So आज की वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मेरी बर्थडे भी है and I'm quite excited because I'm doing what I love, that is making content and like sharing my experiences with you all, so आप लोग को भी help कर सके. So yeah, so without any further ado, let's get started. So before we get into the video and we talk about the sequence and everything, I want to share with you guys an opportunity. So आपको लगता होगा कि लॉ एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर किया जाए, या लीगल फील्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे सॉल्व करें, या फिर कैसे एक सक्सेसफुल लीगल करियर आप बना सकते हो. सो फॉर दैट फिज़िक्स वाला हैज़ कम अप विद 2 ऑफ देयर न्यू बैचेस, लॉ अचीवर्स एंड लॉ अचीवर्स प्रो. सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ अचीवर्स बैच की. तो इसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी जिससे एक सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हो अपने लॉ एग्ज़ाम्स के लिए. इट विल एक्ट एज अ टूल किट जिससे आप अपना लीगल करियर स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू आस्क अबाउट द प्राइस, दिस इज़ अवेलेबल जस्ट फॉर 5999. एंड अपने लॉ प्रिपरेशन में अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो दे ऑल्सो हैव लॉ अचीवर्स प्रो एंड इसकी प्राइसिंग है 12999. एंड दिस इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बैच जिसमें आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है क्लैट 2025 के लिए, with a coverage of 9 law entrance examinations with 30 ranker study kits जिसमें study modules होंगे along with practice modules. So you can check out both of these batches and इनके सारे important links मैं description box में डाल दूँगा. And just for you guys, you can use the code VARUN500 which is written right here to get 500 flat off on their subscription. So make sure to check that out. Another important thing to note, this offer is only available till 15th of November ताकि आप जल्दी से अपनी क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको. ओके, सो आई जस्ट गिव यू गाइज अ बेसिक ओवरव्यू फर्स्ट क्लैट के सेक्शंस को लेके. सो वी हैव 5 सेक्शंस इन द क्लैट पेपर एंड फॉर्मेट चेंज होता रहता है क्लैट पेपर का, बट दीज 5 सेक्शंस स्टे द सेम, विच आर इंग्लिश लैंग्वेज, जीके विद करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ मैथ बेसिकली. सो ये 5 सेक्शन होते हैं एंड इनको सॉल्व करने की हर एक सेक्शन की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम, यू रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व देम. तो ये सब चीज़ें की ये सब रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये क्रूशियल हो जाता है कि आप प्लान आउट करो अपने पेपर को एंड यू जस्ट डू नॉट गो ब्लाइंडली एंड स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, बट उसको पहले से प्लान आउट करो कि कौन सा सेक्शन कैसे करोगे. एंड ये इसलिए इतना क्रूशियल है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लैट पेपर में, एंड दिस हेल्प्स यू टू मैनेज योर टाइम विच आई विल फर्दर डिस्कस इन दिस वीडियो. आई टेल यू व्हाट माय सीक्वेंस वाज, जो काफ़ी हिट एंड ट्रायल्स के बाद मैं अपने लिए बना क्यूरेट कर पाया था. एंड दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड मेरा किस तरह का परफॉर्म करता था मैं सारे सेक्शंस में. सो उसके बेसिस पे था एंड I will discuss with you the rationale behind every section जो मैंने किस order में put किया था, and through that and by recognizing your strengths and weaknesses you can decide on yourself कि आप लोग कैसे इसको कर सकते हो. I would also like to mention that this is not one size fits all and ये possible है कि जो sequence मेरा था it may not work for others. So don't just follow my sequence but instead try to find out your strengths and weaknesses. Of course I will share कि मेरे reasons क्या थे. अगर आपके reasons भी वही match करते हैं then go ahead, of course you can try this sequence out. So my sequence was I would start the paper with English language, then I would move on to GK with current affairs, then I would solve the legal reasoning section, after that the logical reasoning and then quantitative aptitude. So this was the order in which I used to solve the CLAT paper. सब sections की बातें कर लेते हैं individually. सबसे पहले बात कर लेते हैं GK की, because I feel GK is the most vast section in the CLAT paper and also the most unpredictable. Because GK इतनी ज़्यादा vast है कि आप decide ही नहीं कर सकते या आप predict नहीं कर सकते कि कौन से topics आने वाले हैं. इसलिए इसी reason की वजह से GK, मान लो आपको लग रहा है, let's take for example कि काफ़ी अच्छी prepared है GK, that's good. एंड
उस केस में आप सोचते हो कि ठीक है जीके पहले कर लेंगे एंड वील गेट डन विद इट, वेल इनफ। बट नाउ सपोज हो सकता है ऐसी जीके आ गई विच कंटेन सम टॉपिक्स विच यू हैवंट रेड, और मान लो कि पूरे सारे जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं सबके लिए डिफ़िकल्ट जीके आ गई, दैट्स फाइन। उसमें फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये टॉपिक्स तो पढ़ा नहीं, तो एक अंदर क्या फीलिंग आ जाती है कि इतना ज़्यादा पढ़ लिया, स्टिल आई कुड नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इससे ड्रॉबैक क्या होता है कि आप जब आगे नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हो, तो अगर वो सेक्शंस ईजी भी थे, डुएबल भी होते, बट अभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो उसकी वजह से वो सेक्शंस के भी मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो जीके अगर सबका ख़राब हुआ होगा, बट बाकी लोग जिन्होंने जीके बाद में करी होगी उनके बाकी सेक्शंस नहीं अफेक्ट हुए होंगे एज़ कम्पेयर टू समवन हु हैज़ डन द जीके एज देयर फर्स्ट सेक्शन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जीके बाद में करो, फर्स्ट सेक्शन की तरह मत करो। अनदर थिंग टू नोट इज़ दैट जीके एट द सेम टाइम इज़ ऑल्सो अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन, जिसमें आप 10-12 मिनट्स में मेजर चंक ऑफ द पेपर ख़त्म कर सकते हो, एक पूरा सेक्शन ख़त्म कर सकते हो, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, जिसमें आपको डबल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उतने क्वेश्चंस करने में। तो इसीलिए जीके लास्ट के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज लास्ट में मान लो पेपर छूटने लगा, तो मान लो अगर आपने जीके छोड़ी है तो वो ऑल दो 10 मिनट्स में होती है, मान लो 10 मिनट्स का ही पेपर छूटा है एंड में, तो आपका काफ़ी मेजर चंक छूट जाएगा। इंस्टेड इफ़ यू कीप सम अदर सेक्शन फॉर द एंड, उसमें आपके कम क्वेश्चन छूटेंगे। तो द ऑब्जेक्टिव वाइल गिविंग द क्लैट पेपर इज़ टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, एंड इफ़ यू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली योर स्कोर्स इंक्रीज। इससे आई होप मैंने अपना जीके का स्टांस क्लियर कर दिया हो कि जीके को फर्स्ट नहीं रखना है बिकॉज उसमें एम्बिगिटी होती है एंड आई डोंट वांट अदर सेक्शंस टू गेट अफेक्टेड, एंड जीके को लास्ट नहीं रखना है बिकॉज एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो स्कोरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ। तो मैथ में मैंने मैथ लास्ट में रखा था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जीके एंड मैथ फर्स्ट बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग ये समवट सिमिलर हैं, दीज आर पैसेज बेस्ड सेक्शंस बट नॉट जीके एंड मैथ। सो मैथ की अगर बात करें, मेरा ये रीज़न था, इफ़ आई एम स्टक इन सम क्वेश्चन इन मैथ आई यूज टू लाइक सॉल्व इट। मैं फिर टाइम नहीं देखता था, मैं सोचता था कि इसको सॉल्व तो कर ही देंगे बिकॉज सॉल्व हो जाती थी मुझसे, बस थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मैथ को अगर मैंने बीच में किया, सपोज आई स्टार्टेड विद मैथ और आई डिड मैथ एज माई सेकेंड सेक्शन, then I would not realize and काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा and I would waste a lot of time in doing those just 10 marks के questions जो मैथ में होते हैं। So instead what I thought was कि I will keep math towards the end। इससे टू-फोल्ड फ़ायदे हो रहे थे, एक तो मैथ एंड में है तो आई कैन गिव इट एज मच टाइम एज आई वॉन्ट इन द सेंस कि मेरे और सेक्शंस नहीं इफेक्ट हो रहे। सेकेंडली it also incentivized me to do my paper quickly so that I have enough time to do math towards the end। तो मेरे माइंड में चलता रहता था कि इसको जल्दी जल्दी करना है ताकि मैथ में एंड के लिए 15 मिनट बचे। तो मेरे टाइम में 15 क्वेश्चंस थे मैथ में, टोटल 150 क्वेश्चंस होते थे। सो आई वुड ट्राई कि 15 से 20 मिनट्स में स्पेयर कर सकूँ मैथ के लिए, एंड देन मैं आराम से सॉल्व करता था बिना किसी टेंशन के, विच इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि मैथ में आप एटलीस्ट मैं ये फील करता था कि बिना किसी प्रेशर के सॉल्व करूँगा तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाऊँगा। बट अगर प्रेशर होगा कि यार अभी 30 क्वेश्चंस और बचे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, तो वो डिफ़िकल्टी होगी। सो दैट्स वाई मैथ लास्ट में हो गया, जीके फर्स्ट या लास्ट नहीं हो सकती। सो ऐसे वो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने एज अ फर्स्ट सेक्शन रखा था बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मेरे अच्छे स्कोर्स भी आ रहे थे जो मैंने मॉक्स या प्रैक्टिस शीट्स दी थी। एंड सेकेंडली English language as a section did not include passages which were very technical as compared to legal reasoning जिसमें passages होते थे which had like rules, regulations, judgments, इन सब के excerpts होते थे, और logical reasoning passages which required you to use your critical reasoning skills and answer the question, जैसे strengthening, weakening questions हो गए, main point questions हो गए। So English language passages were comparatively simpler and you just had to read the passage like a story and then answer। इसलिए उससे ग्रिप भी बन जाती थी, पैसेज पढ़ने की आदत हो जाती थी एंड आप जल्दी कर पाते थे पेपर एज अ फर्स्ट सेक्शन। सो इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को पहला रखा था। तो इंग्लिश मेरा हो गया, इसके बाद मैं जीके कर लेता था बिकॉज जीके वॉज ऑल्सो माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन, इनफैक्ट माई स्ट्रॉन्गेस्ट, बट उसको पहले नहीं करना था, दैट्स वाई आई केप्ट इट एज माई सेकेंड सेक्शन। उसके बाद आई हैड द ऑप्शन, मैं लीगल भी रख सकता था थर्ड या लॉजिकल भी रख सकता था, बट लॉजिकल
I found a little more technical as compared to legal, and I felt more confident in the legal section. इसलिए मैंने third section legal रखा, fourth logical reasoning रखा, and then fifth was math, just like I discussed. So this was the sequence which I was able to come up with after giving a lot of mocks and काफ़ी try out करने के बाद. Find out your own weaknesses and strengths, analyze करके आप खुद mock दे रहे हो तो आप देखो कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, किस section में दिक्कत हो रही है, and you will be able to understand कि आपको किस section में work करना है, and then come up with a pattern of your own. That would be it for today's video, and I'm sure you guys are going great with your preparation for this CLAT paper which is coming up in just 1 month. And you guys can comment down below or send me your text on Instagram if there is some topic which you want me to cover for this last 1 month. I would surely try to cover it in my upcoming videos. On the other hand, I'm going to continue posting the daily reels on Instagram, which you guys have showed so much love to, and आप लोग के मेरे पास messages भी आए, and you guys told me that these reels act as an inspiration, as a motivation for you guys, especially in this last month. So I'm gonna continue doing that and showing you guys how endless is like and how life at endless feels like. So I will see you on Instagram, and do connect with me. Here's the username, and till then, all the best for your preparation. I will see you in the next one. Bye bye.